सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। सबसे पहले आपको बताएं कि मंदिर हमला केस में सुप्रीम कोर्ट ने रहीम यार खान के कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर को तलब कर लिया है। अदालत ने अक़लियती बरादरी के बच्चे को गिरफ्तार करके थाने बंद करने वाले SHO के खिलाफ भी कार्रवाई के अहकाम दिए हैं। अदालत ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान का ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर करने का भी हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कच्चे का इलाका डाकुओं से क्लियर कराने का भी हुक्म दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मंदिर हमला केस में सुप्रीम कोर्ट ने रहीम यार खान के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को तलब कर लिया। अदालत ने अक़लियती बरादरी के बच्चे को गिरफ्तार करके थाने बंद करने वाले SHO के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत गिशकोरी, बताइएगा इस समाअत का अहवाल, मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से? जी, सुप्रीम कोर्ट में रहीम यार खान में मंदर आसफुर नोटिस केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि वाक़े में मुलव्विस जो मुल्ज़मान हैं उनका ट्रायल जो है वो 4 माह के अंदर मुकम्मल किया जाए। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को ये हिदायत की है कि रोज़ाना की बुनियाद पर केस की जो कार्रवाई है वो की जाए और उसमें इल्तवा ना दिया जाए। जबकि जो गवाहान हैं उनको भी अदालत ने यह हिदायत की है कि उनके भी बयानात जल्द जो है मुकम्मल किए जाएँ और इसके साथ साथ जो उनकी शनाख्त की जा रही है मुल्ज़मान की, वो भी हिदायत की गई है कि नादरा की मुआवनत से जल्द उनकी शनाख्त की जाए। इसके अलावा अदालत ने यह भी अपने हुक्मनामे में कहा है कि जिस SHO ने 8 साल के बच्चे को गिरफ्तार किया था उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसके अलावा अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि उसको ओहदे पर बहाल दोबारा ना किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बरहमी का भी इजहार किया और ये कहा कि पुलिस जो है वो अपनी सलाहियत उसमें नहीं है पंजाब पुलिस में काम करने की। पुलिस जो है वो अपने जो अफसरान हैं उनको ओहदे से हटा तो देती है लेकिन दोबारा फिर वो अपने असर व रसूख के ज़रिए दोबारा ओहदे पर बहाल हो जाते हैं, जिस पर एडिशनल IG जनूबी पंजाब जो हैं वो पेश हुए। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि उस SHO के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो अहम इशू था अदालत में, वो अदालत ने जो कच्चे का इलाका है उसको क्लियर कराने का हुक्म दिया है। अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि वहाँ से जो डाकू हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। IG पंजाब और पंजाब हुकूमत जो है वो मिलकर कार्रवाई करें और कच्चे के इलाके को डाकुओं से क्लियर करवाया जाए। अदालत ने यह हुक्म दिया है कि जो मुल्हिका इलाके हैं बलूचिस्तान के, ठीक है, उन्हें क्लियर कराने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया मानत गुशकुरी आपका। इजलास का अहवाल आपको बताएं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के रुकने असम्बली की जानिब से सख्त रिमार्क्स पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। रुकने पंजाब असम्बली अरशद मलिक ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नशे पर इसलिए कंट्रोल नहीं करना चाहती है कि उनका लीडर नशा करता है। इस बयान पर हुकूमती अरकान ने नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज शुरू कर दिया। पैनल ऑफ चेयरमैन पंजाब असम्बली ने एक दिन के लिए अरशद मलिक और मिर्जा जावेद की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर, बताइएगा इस इजलास का अहवाल। जी, पंजाब असम्बली का इजलास आज, अगर हम पंजाब असम्बली की बात करें तो पंजाब असम्बली आज अपना तीसरा पार्लिमानी साल मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो मुनासिब वर्किंग रिलेशनशिप इन 3 सालों में भी नहीं बन सकी। पंजाब असम्बली के आज के इजलास में जो है महकमा फैज एंड टैक्सेशन और नार्को टैक्स कंट्रोल के हवाले से सवाल थे कि एक सवाल के जवाब से जो है अरशद मलिक जो कि रुकन हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी जानिब से वज़ीर आज़म के हवाले से सख्त रिमार्क किया गया, जिस पर मुस्लिम लीग नून जो तरीके इंसाफ थी उसकी जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और सूबाई वज़ीर कानून की जानिब से पैनल ऑफ चेयरमैन से ये तकाजा किया गया कि अपोजिशन को जो है वो पंजाब असम्बली के वान से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि ये काबिल नहीं है कि उनको हाउस में बैठने की इजाज़त दी जाए, जिस पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सब जो है वो। ठीक है अली अकबर, आप साथ ही रहिएगा। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अज़मा साहिबा आपके वक्त का। अज़मा बुखारी साहिबा, कहिएगा आज क्या कुछ हुआ इजलास में, और जो वज़ीर कानून है उन्होंने तो कहा कि अपोजिशन अरकान को असम्बली से ही बाहर निकाल दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अपोजिशन आज क्वेश्चन आवर के अंदर जो है वो हमारे एक मेंबर ने नशे से मुतल्लिक जो पाकिस्तान के हालात हैं उस पर बात हो रही थी और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बहुत सारी इतलात आती हैं कि नशे को जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं, ताकतवर लोग भी नशे की जो है वो लत में मुलव्वस है, इस तरह से बात हो रही थी। उसके ऊपर हमेशा PTI वालों को पता नहीं खुद ही कुछ क्या समझ में आ जाता है और वो क्या समझने लगते हैं और क्यों समझने लगते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो एक फसाद बर्पा किया। उसके बाद मतलब कमाल है,
वो राजा बिशारत साहब का तो हाल ये है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। हम राजा बिशारत की वजह से जो है हाउस में नहीं बैठे हुए, और ना राजा बिशारत के पास ये इख्तियार और उसकी हैसियत है कि वो अपोजिशन को हाउस से निकाल दे। फिर ये निकाल के देखें अपोजिशन को हाउस से, फिर हाउस चला के दिखाएं। ये हमारे साथ हर इजलास से पहले एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, स्पीकर साहब बैठते हैं और हमारे तरले मिनते होते हैं कि जी हाउस चलने दें, और जो है वो हमें लेजिस्लेशन करनी है, हमें फलाना करना है, कोरम पॉइंट आउट ना करने के लिए हमारे तरले मिनते होते हैं। तो ये अगर बड़ा शौक आ गया है ना राजा बिशारत साहब को अगर ऑपोजिशन को मसल सिखाने का, तो वो एक इनका शौक हमने शुरू में पूरा था, जब फिर जो है वो असेंबली चल नहीं पाती थी। तो मैं चैलेंज कर रही हूँ फिर राजा बिशारत साहब को कि फिर हौसला और हिम्मत करें और चैलेंज करके देखें, ऑपोजिशन को आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि हाउस से कौन बाहर जाता है। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा, आप नहीं समझती कि कम अज़ कम ऐसा माहौल होना चाहिए ऐवान का कि एक दूसरे के कायदीन पर इस तरह के इल्ज़ामात ना लगाए जाएं, खुश असलूबी से माहौल चल सके असम्बली का? देखिए, ये बात दोनों तरफ होनी चाहिए ना। हम तो खुश असलूबी से चला रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि जी अपोजिशन जो है उसने मुकम्मल कर लिया है और अपोजिशन जो है वो बात नहीं करती। अब जो है वो ये अगर हमें हर वक्त चोर डाकू फलाना कौन सा केस साबित किया अभी तक उन्होंने मुस्लिम लीग नून के किसी एक रहनुमा के ऊपर? तमाम अदालतों में इनको बूथ की खानी पड़ी है, लेकिन वो हमारी घर की खवातीन को भी नहीं बख्शते, हमारे बच्चों को भी बख्शते, ना हमारी बीमारियां बख्शते हैं, ना हमारी शादियां बख्शते हैं, और बदतमीजी जो है वो इनका ट्रेडमार्क है। तो फिर हमने तय कर लिया है अब टिट फॉर टैट ही होगा। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से मिलेगा। हमने बर्दाश्त का जो है वो जहाँ करना था कर लिया, इससे ज्यादा बर्दाश्त अब हमारे पास है नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी साहिबा, और अली अकबर आपका भी शुक्रिया। कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 18% से ज़ायद रही और आए रोज़ इन मरीज़ों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 1013 नए केस सामने आ गए। शहर में कोरोना के मरीज़ 13 मरीज़ दम तोड़ गए। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे कफ़ायत अली शाह कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। कफ़ायत, बताइएगा कराची में कोविड की सूरत हाल क्या है? देखें, जो कराची के अदाद शुमार हमारे सामने आए हैं उनमें कराची में सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट मुतासरा करार दिया गया है वो ज़िला शर्की है, यानी कि ईस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है वो कोरोना इस वक्त सबसे ज़्यादा है कराची में। और इसके अगर अदाद शुमार में आपसे शेयर करूँ तो 11 हलाकतें 24 घंटे के दौरान हुई हैं। इसके साथ साथ 318 जो है वो नए केसेस आए हैं। इसी तरीके से जो दूसरे नंबर पर ज़िला बताया गया है कि जहाँ पर ज़्यादा केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, जहाँ पर 205 के करीब जो है वो 24 घंटों में नए केसेस आए हैं। इसी तरीके से फिर साउथ में भी जो है वो 174 केसेस आए हैं। और इसके साथ साथ लेकिन जो दीगर ज़िले हैं जिनमें कुरंगी है, मलीर है, इसके अलावा वेस्ट है, वहाँ पे सूरत हाल कदर बेहतर है, लेकिन वहाँ पे भी कोरोना के मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर्स बार बार इसकी ताकीद कर रहे हैं। महकमा सेहत भी बार बार शहरियों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप जो है वो SOPs पर अमल दरामद करें, क्योंकि कोरोना का जो है वो रेशो और जो कर्व है वो डाउन करने की बहुत अहम ज़रूरत है। कराची में कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये सिर्फ इसी वजह से है कि लोग जो है SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं और सफाई का ख्याल नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, क्राउडेड जगहों पे जाने से परहेज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल का ख्याल रखना पड़ेगा अगर हम कोरोना वाकई चाहते हैं कि कोरोना जो है वो कम हो। इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन के हवाले से भी काफ़ी तावीज़ की गई है, पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं ताकि शहरियों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके कि वो वैक्सीन लाजमी लगाएँ। तो लिहाजा वैक्सीन लगाने की सूरत में जो है वो कोरोना का जो ऊपर काबू जो है वो ये भी पाया जा सकता है। अगर ख़त्म नहीं किया जा सकता तो कम से कम उसको कम ज़रूर किया जा सकता है। जी ठीक है। अच्छा कफ़ायत, ये बताइएगा आवाम किस हद तक SOPs पर अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं और हुकूमत ने जो SOPs वज़ा किए थे उनकी खिलाफ वर्जी पर हुकूमत के एक्शन में आई है? जी बिल्कुल, कराची में तो इस सिलसिले में लॉकडाउन भी लगाया गया था और ये सिर्फ इसी वजह से लगाया गया था कि पाबंदियाँ इसी वजह से लगाई गई थी ताकि जो है वो शहरी इसको फॉलो करें, क्योंकि शहरी इसको फॉलो कर रहे नहीं थे। यही वजह जो है वो इसी वजह से जो है वो ज़्यादा सख्ती का मुजाहरा करना पड़ा था। लेकिन अब भी जो है वो दोबारा लॉकडाउन के बाद भी जो है वो सूरत हाल दोबारा उसी तरीके से शहरी जमा होते हैं, होटलों पर जमा होते हैं, गैदरिंग करते हैं। मास्क का जब वो इस्तेमाल करने का रुझान काफ़ी कम है। अगर हम किसी ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि भाई आप मास्क लगा के जाएं तो इस सूरत में तो हम मास्क पहन लेते हैं।
लेकिन दूसरी सूरत में अगर हमारे अपने ऊपर होता है तो वो शहरी इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ी बुनियादी वजह है कि शहरियों को इस चीज़ का रियलाइज़ करना कि ये वाकई कोरोना एक हकीकत है और इससे बचाव ज़रूरी है और इससे एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। तो लिहाजा ये एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। कफ़ायत, आपने हमें इस बारे आगाह किया, आपका शुक्रिया। कराची में कोरोना के वार, अवाम फिर भी गैर जिम्मेदार। शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी गईं। 50% से ज़ायद सवारियां सवार और मास्क की पाबंदी भी नहीं की गई है। रबिया खान से सूरत हाल जान लेते हैं। रबिया, बताइएगा। रबिया खान से दोबारा रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। कराची में कोरोना के वार जारी हैं, मगर अवाम जो है वो बेखौफ ख़तर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी गई। 50% से ज़ायद सवारियां सवार हैं और मास्क की भी कोई पाबंदी नहीं की जा रही। कराची के साहिल समुद्र पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए आज ऑपरेशन किया जाएगा। जहाज को निकाले जाने के इम्कानात रोशन हो गए। तेज हवाओं और लहरों ने जहाज का हेड 140 डिग्री पर समंदर की तरफ मोड़ दिया। हुकाम के मुताबिक दोपहर 2 बजे का वक्त ऑपरेशन के लिए मौजू है। मजीद जानेंगे अयाज राना से। अयाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हैंगटोंग 77 जो जहाज़ है, आज मुमकिन तौर पे जो शिपिंग एजेंट जो कैप्टन आसिम की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे जो है आज जहाज़ को निकाल लिया जाए। उनका कहना ये भी है कि जो कल का पूरा दिन जो है वो हमने टग से जो है वो साहिल तक रस्सी जो है वो आ चुकी है और इस वक्त अगर आप फुटेज में देख सकते हैं जहाज़ का जो नोज़ है, जो हेड है, वो 140 डिग्री तक जो है वो घूम चुका है। हमने गुज़िश्ता दिनों में जो जहाज़ को देखा था बिल्कुल साहिल के साथ आके वो लग गया था। हाई टाइड का जब उताराव जो है वो शुरू होगा उसके साथ ही जो है ये रीफ्लोटिंग का काम जो है वो आज शुरू कर दिया जाएगा। कैप्टन आसिम का कहना भी यही है कि आज का अगर ये प्रोसेस या ये पूरा रेस्क्यू का अमल नहीं हुआ, जो टाइड्स हैं वो अगले 10 दिन तक मुमकिन नहीं है कि वो बन सकें, तो यकीनन फिर 22 अगस्त तक जो है हमको इंतज़ार करना पड़ेगा और जहाज़ जो है तकरीबन उसके बाद ही जो है वो। बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटेरिएट और रेवेन्यू अफसरान के इंतजाम से मुतल्लिक रूल्स कलअदम करार दे दिए हैं। सिंध सर्विस सर्वेंट्स रूल्स 2018 को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा। जी, सिंध हुकूमत ने सिंध सेक्रेटेरिएट और रेवेन्यू अफसरान के इंतजाम से मुतल्लिक रूल्स तरतीब दिए थे और सिंध सर्विस सर्वेंट रूल्स 2018 को जारी किया गया था, जो कि सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और इसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की थी और आज इसका फैसला जारी कर दिया गया है। तहरीरी फैसला भी जारी हो चुका है और अदालत ने सिंध सर्विस सर्वेंट रूल्स 2018 को कलअदम करार दे दिया है और साथ ही सिंध हुकूमत को ये हुक्म दिया है कि जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक अगर रूल्स बनाने हैं तो उनको असर नौ बनाया जाएगा। ये दरख्वास्त जुल्फ़कार खुश की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि अफसरान के जो रूल्स हैं उनको यकजा करने से ना सिर्फ हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी ख़राब होगी बल्कि इसमें सिफारशी जो कल्चर होगा वो भी पजीराई हो सकती है, लिहाजा इन रूल्स को कलअदम करार दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती 2 हफ्ते बाद पैदल आमदरफ्त और तिजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जमादात मंदुखेल के मुताबिक कोरोना SOPs पर अमल करने वाले और कानूनी असनाद रखने वाले अफराद को आने जाने की इजाज़त होगी और तिजारती गाड़ियों की आमदरफ्त का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नजबुद्दीन अचकजई से। जी, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाक अफगान सरहद 2 हफ्ते बंद रहने के बाद आज पाक अफगान सरहद इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और पैदल आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। दोनों जानिब आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की जानिब यहाँ पे अफगान शहरी फंसे हुए हमारे कैमरेमैन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद में आप लोग देख रहे हैं जो अपने मुल्क अफगानिस्तान में जो है दाखिल हो रहा है। हज़ारों की तादाद में जो अफगान शहरी है वो इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो दाखिल हो रहे हैं और इसके साथ साथ उस साइड पर जो पाकिस्तानी शहरी फंसे हुए वो अफगानिस्तान दाखिल हो रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर जमादात खान मंदोखेल के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद होने के साथ साथ जो शहरी है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दाखिल हो सकती है और यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर भी कायम किए गए हैं। जो यहाँ पे वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और अफगान ट्रांजिट ट्रेड की जो गाड़ियाँ है वो लाइनअप किया जा रहा है और फ्रेश फ्रूट की जो गाड़ियाँ है वो लाइनअप किया और आज पहली गाड़ियाँ जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान
पाकिस्तान में प्रेस की जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की जानिब से पहली आज़ादी सहाफ़त कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मारूफ सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, ओरिया मकबूल जान और दीगर ने आज़ादी इजहार राय की अहमियत पर जोर दिया। वसीम चौधरी की रिपोर्ट इसी बारे में है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की पहली ऑनलाइन बैनुल-अक़वामी आज़ादी सहाफ़त कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी ने खिताब किया कि रियासत और हुकूमत दोनों अलग अलग हैं। हुकूमत पर तनकीद रियासत पर तनकीद के ज़ुमरे में नहीं आती। हुकूमत पर तनकीद जो है वो रियासत पर तनकीद नहीं है। हुकूमत पे तो आप तनकीद करते हैं, उसका आपको दस्तूर ने हक दिया है, और एक हुकूमत आज मौजूद है, कल नहीं होगी, उसको तब्दील किया जा सकता है लोगों के वोट के ज़रिए से। तो हुकूमत को अगर हुकूमत ये समझे कि मैं रियासत हूँ या रियासत ये समझे कि वो हुकूमत है, तो इससे बड़ा अलमिया कोई और हो नहीं सकता। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ओरिया मकबूल जान बोले, जमहूरी ममालिक में आज़ादी सहाफ़त की बदौलत बहुत सी बुराइयों से बचा जा सकता है। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में सीनियर सहाफ़ी और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के ओहदेदारान शरीक हुए। एक दफ़ा फिर से बात करेंगे कोरोना की। तो कराची में कोरोना के वार हैं, अवाम फिर भी गैर जिम्मेदार हैं। शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कोविड SOPs की धज्जियां बिखेर दी गईं। 50% से ज़ायद सवारियां सवार हैं और मास्क की पाबंदी भी नहीं की जा रही। रबिया खान से तफसीलात जानते हैं। रबिया, बताइएगा। लॉकडाउन के अख्ताम के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी आगाज़ किया गया, लेकिन ये SOPs रखी गई कि 50% मुसाफिर जो है वो सिर्फ बसों में सफ़ार हो सकेंगे। इसके अलावा मुकम्मल SOPs यानी मास्क पहना हुआ हो, इन तमाम SOPs को फॉलो किया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि कंडक्टर और ड्राइवर की वैक्सीनेशन के भी अहकाम जारी किए। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि बसों में किस हद तक जो सर्विसेज हैं वो फॉलो हो रही हैं, जो SOPs हैं बसों में वो किस हद तक फॉलो हो रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, बस में इस वक्त हम सवार हो चुके हैं और आप मेरे रकम में भी देख सकते हैं कि मुसाफिर जो है वो इस वक्त 50% नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो सीटों से ज़ायद मुसाफिर यहाँ पर बिठाए गए हैं और मुसाफिर खड़े भी हुए हैं। इसके अलावा जो सीटों पे मौजूद लोग हैं, आप देख सकते हैं कि उनमें से बहुत कम लोग हैं, सिर्फ 10% वो लोग हैं जिन्होंने मास्क जो है वो यहाँ पर पहना हुआ है। इसके अलावा किसी का भी मास्क यहाँ पर नहीं लगा हुआ। कंडक्टर यहाँ से मौजूद है, इससे ज़रा पूछते हैं कि क्या इसकी वैक्सीनेशन हुई है? जी नहीं करवाई। तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से भी आपको नहीं कहा गया कि आप वैक्सीनेशन करवा लें? नहीं, अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल, इनकी वैक्सीनेशन भी यहाँ पर नहीं है। दीगर मुसाफिर यहाँ मौजूद हैं, एक साहब मौजूद हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। इनसे ज़रा बात करते हैं। कोरोना तो है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। तमाम तर सूरत हाल जो है वो आपने देख ही ली है। सर ये बताइएगा, आप बस में बैठे हुए हैं, कितना वैसे मामूल में कितना रश होता है बस? अच्छा खासा होता है, वैसे अभी कम है। वरना फुल बसें भरी होती हैं। 50% मुसाफिर की जो SOPs है वो फॉलो करते हैं बस वाले? नहीं करते। स्टाइल तो है, लोगों के पास कन्वेंस नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चला रखी है। अब हमने तो अपनी सेफ्टी के लिए मास्क लगा रखा, मजबूरी है, सही ना। मास्क लगा के पहनेंगे, अपने आप को सेफ रखेंगे। का यही कहना है कि जो लोग मास्क कुछ लोगों ने जो लगाए हुए हैं वो अपनी मर्जी के तहत लगाए हुए हैं, बाकी जो लोग बगैर मास्क के सफ़र कर रहे हैं उनको देख कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आया बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया रबिया आपका। सिंध में ख्वाजा सराओं को भी अब कोविड वैक्सीन लगेगी। महकमा सेहत सिंध ने ख्वाजा सराओं की वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया। ख्वाजा सराओं को सिंगल डोज वैक्सीन लगाई जाएगी। कफ़ायत अली शाह से जानते हैं। कफ़ायत, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ख्वाजा सराओं के जो शनाख्ती कार्ड एक बड़ा इशू है, उनमें भी एक प्रॉब्लम पाई जाती है। लेकिन जो अब ये शर्त रखी गई थी कि शनाख्ती कार्ड जो है वो ज़रूरी है वैक्सीनेशन के लिए, अब ये इस्तेस्ना करार दिया गया है ख्वाजा सराओं को, और उनकी अब वैक्सीनेशन बगैर शनाख्ती कार्ड के भी हो सकेगी। इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ DHOs हैं और मुख्तलिफ जो हुकाम हैं महकमा सेहत सिंध के, जो ख्वाजा सराओं की जहाँ आबादी है उसके करीब कैंप लगाए जाएंगे और वहाँ पर उनकी जो है वो वैक्सीनेशन की जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक बताया गया है कि तकरीबन 4 लाख से ज़ायद कराची में ख्वाजा सराओं की आबादी है और इनका जो है वैक्सीनेशन इनकी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक कोरोना के फैलाव का सबब बन सकते हैं। लिहाजा ये फैसला किया गया है और नोटिफिकेशन भी DG हेल्थ की जानिब से जो है वो जारी कर दिया गया है और फैसला कर लिया गया है। अब अगले स्टेप के तहत जो है वो इनके मुख्तलिफ लोकेट किया जाएगा, लोकेलिटीज। ठीक है, फैसला कर लिया गया है। कफ़ायत अली शाह, बहुत शुक्रिया आपका। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।